विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो परमात्मा, नमो नमो गुरुदेव, नमो नमो माता पिता गुरु चरण की से। गजानंद आनंद करो, सुख संपत्ति में सिर, दुर्जन को सज्जन करो, नूत जिम्माओं की। श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवर से मिलने का, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, सांवर से मिलने का। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, दीति के गर्भ में हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु बढ़ने लगे। दीति उन्हें जन्म नहीं देती, 100 वर्ष हो गए। वो जानती है कि मेरे गर्भ में दानव हैं, ये देवताओं से युद्ध करेंगे, इसलिए वो चिंतित है। 100 वर्ष तक गर्भ रहने के कारण सूर्य और चंद्रमा के तेज में कमी आ गई। सूर्य चंद्रमा चिंतित होकर के ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी की वंदना करके कहने लगे, हे प्रभु, दीति के गर्भ में ऐसे कौन से बालक हैं जिनके कारण हम तेजहीन हो रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, आओ मैं तुम्हें इसकी कथा बताता हूँ। दीति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हैं। एक बार मेरे मानस पुत्र सनत कुमार आदि भगवान विष्णु नारायण के दर्शन करने के लिए बैकुंठ की यात्रा की। बैकुंठ धाम के 7 द्वार हैं, उन्होंने 6 द्वार पार कर लिए। 7वें द्वार पर जय और विजय पहरेदार थे। उन्होंने सनत कुमारों को रोका और कहा, पहले हम लोग नारायण से आज्ञा लेकर आएंगे, उनकी आज्ञा होगी तभी आप अंदर जा सकते हैं। ये 7 द्वार जो हैं बैकुंठ के, ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा है। इन 7 द्वार को पार करने के बाद ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ध्यान का अर्थ है एक ईश्वर का चिंतन करना। धारणा का अर्थ है सर्वांग नारायण का ही अपने अंतर्ध्यान में सदा सदा के लिए उनको धारण करना। धारणा में अनेक सिद्धियां जो है विघन डालती है। सर्वांग का दर्शन ही धारणा है। साधक को जीवन की अंतिम सांस तक सावधान रहने की बहुत जरूरत होती है। जय और विजय प्रतिष्ठा के 2 स्वरूप हैं। सिद्धि के मिलने पर प्रसिद्धि होती है और सेवा में प्रमाद होने से उसका पतन हो जाता है। जय और विजय ने सनत कुमारों को 7वें द्वार में प्रवेश करने के लिए रोका तो सनत कुमारों को क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि तुम पृथ्वी तल पर 3 जन्म तक राक्षस कुल में तुम्हारा जन्म होगा।
भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, द्वार पर ऐसा लगता है कुछ झगड़ा हो रहा है, चलो देख कर आते हैं। भगवान लक्ष्मी जी के सहित द्वार पर आ गए। भगवान ने द्वार पर आकर के सनत कुमारों को दर्शन दिया। सनत कुमारों ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने वहाँ का वातावरण का निरीक्षण किया। सनत कुमारों ने क्रोधित होकर जय और विजय को श्राप दे दिया, राक्षस होने का। सुखदेव जी सावधान करते हैं, हे राजन, ऐसा पाप कभी मत करना। सनक आदि ऋषियों ने श्राप दिया, दैत्य काल में तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि इन्होंने मेरे ही आंगन में पाप किया है। क्रोध के आवेश में आकर इन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया, अतः वह मेरे घर के अंदर आने के पात्र नहीं है। इन्होंने अभी तक क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की। ये मेरे धाम में आने की पात्रता गंवा चुके हैं। इसलिए भगवान उन्हें बाहरी दर्शन देने के लिए आ गए। सनक आदि को अंदर प्रवेश नहीं मिला। यदि वे अंदर जा सके होते तो फिर बाहर आने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। एक बार जो भगवान के धाम में प्रवेश करता है, फिर आने की कोई बात ही नहीं। भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, ब्राह्मण मेरे को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि ब्राह्मणी जो है भगवान की दुनिया में पहचान करवाते हैं। भगवान कहते हैं कि आपने मेरी भक्ति का और ज्ञान का बहुत प्रचार प्रसार किया है। आप तो मुझे ब्रह्मा और लक्ष्मी से भी ज़्यादा प्रिय हैं। भगवान वाणी में बड़ी चतुर हैं। लक्ष्मी जी को कहीं बुरा न लग जाए, इसलिए वह सोचकर फिर कहते हैं, यदि भक्ति अनन्य हो तो वह मुझे बहुत प्रिय है। लक्ष्मी की भक्ति भी अनन्य है, ये निष्काम भाव से मुझे प्रेम करती है। निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। चंचल लक्ष्मी तो ठाकुर जी के चरणों में स्थित रहती है। सनकादि सोच रहे हैं कि ब्राह्मणों की हमारी प्रशंसा तो बहुत की जा रही है, किंतु भगवान हमें अपने अंदर धाम में बुलाते नहीं। हमें अभी तपस्या की और आवश्यकता है। अभी हमने क्रोध को नहीं जीता। इसलिए वो प्रणाम करके, वंदना करके वहीं से ब्रह्मलोक में पधार गए। जय और विजय को भगवान सांत्वना देते हुए कहते हैं, तुम्हारे 3 जन्म जरूर होंगे राक्षस कुल में, लेकिन मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। सनक आदि के श्राप से जय और विजय क्रम से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में अवतरित हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि दीति के गर्भ में जय और विजय आए। दोनों बालकों का अब जन्म हुआ। उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रखा गया। ऐसे समय में किए गए कामों उपभोग के कारण दीति कश्यप के यहाँ राक्षस का जन्म हुआ। अतः काम के अधीन मत हो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रोज 4 हाथ बढ़ते थे। यदि सचमुच ऐसा होने लगे तो माता पिता की दुर्गति की कल्पना की जा सकती है। मुसीबत को नज़रअंदाज भी कर दे तो रोज रोज कपड़े छोटे
पढ़ने लगते हैं, किंतु ये समाधि भाषा है। भागवत में समाधि भाषा ही मुख्य लौकिक भाषा के रूप में है। इससे लोभ का स्वरूप बताया गया है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो है लोभ का स्वरूप है। वो रोज 4 हाथ बढ़ते हैं। लाभ से लोभ जो बढ़ता है, बिना प्रभु कृपा से लोभ का अंत फिर होता ही नहीं। हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रह की वृत्ति और हिरण्यकशिपु का अर्थ है भोग में वृत्ति। हिरण्याक्ष ने बहुत कुछ एकत्रित किया और हिरण्यकशिपु ने उसका उपयोग किया। भोग जो बढ़ता है तो भोग बढ़ने से पाप भी बढ़ता है। जब से लोग मानने लगे हैं कि रुपया पैसा से सुख मिलता है, तब से जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के संहार के लिए भगवान ने क्रम से 12 और नरसिंह अवतार को धारण किया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु लोभ के ही अवतार है। भगवान ने काम को मारने के लिए एक ही अवतार लिया, अर्थात रावण कुंभकर्ण के संहार के लिए रामचंद्र जी का अवतार हुआ। क्रोध को मारने के लिए शिशुपाल के वध के लिए कृष्ण अवतार लिया, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े, बराह और नरसिंह अवतार। काम क्रोध को मारने के लिए एक ही अवतार लेना पड़ता है, किंतु लोभ को मारने के लिए 2-2 अवतार लेने पड़ते हैं। यही बताता है कि लोभ को पराजित करना बड़ा दुष्कर काम है। वृद्धावस्था में कई लोग में सयानापन आता है, किंतु जवानी में तो सयाना बन ही जाए, यही सच्चा सयानापन है। वृद्धावस्था में सयानापन आता है, किंतु अगर जवानी में ही सयानापन आ जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है। अरे शक्ति के छीन होने पर काम को जीतना कौन बड़ी बात है। कोई कहना माने ही नहीं तो यदि बूढ़े का क्रोध मिटे तो उसमें कौन से अचरज की बात है। जब इंद्रियों में शक्ति नहीं रही तब क्रोध खत्म हुआ तो ये कौन सी बड़ी बात है। किंतु ये लोभ तो वृद्धावस्था में भी नहीं छूटता। लोभ को मारना बहुत कठिन है। सत्कर्म में विघ्न करता लोभ ही है, अतः संतोष के द्वारा उसको मारना चाहिए। लोभ संतोष से ही मरता है, इसलिए संतोष करने की आदत डालनी चाहिए। राधे राधे।